हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो है वो ब्लॉग मेरी शॉपिंग का है, क्योंकि नवरात्रि 2 दिन बाद है तो मैंने कहा फटाफट अब शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिन से टालते टालते आज आखिरकार प्लान बना ही लिया कि नहीं, सुबह सुबह पहले स्कूल छोड़ के आई बेटी को, फिर फटफट तैयार हुई और बस शॉपिंग करने निकलेंगे। यहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे, पूजा वगैरह का सामान खरीदना है, कुछ साड़ियाँ हैं, उसे ब्लाउज वगैरह सिलने को देना है। तो फिर चलिए अभी आपको मार्केट लेके चलते हैं। सुबह सुबह का ये नाश्ता है आज हमारा, इडली है, चटनी और चाय है साथ में। बस यही करके फटाफट निकलने का काम है। ये तो मैंने कल रात को ही बना ली थी कि आज सुबह चलो नाश्ते में भी चल जाएगा काम। चलो पहले फिर चलते हैं भाई शॉपिंग वॉपिंग करने। थोड़ी सी चेंज करके पूजा का कुछ सामान लेना है। अभी क्या है कि मैं 2-3 चीज़ें देख चुकी हूँ लेने के लिए, जैसे कि ये पिकल का लोटा एंड गगरा, फॉर यू। अभी और चीज़ें लेने बाकी हैं। गाइस वहाँ से शॉपिंग कर लिया, अब बाकी बचा है मेरा कपड़ा जो मुझे भगवान जी का लेना है। तो बस मैं आ गई अपनी शॉप पे। तो गाइस शॉपिंग तो पूजा का सामान तो ले लिया, अब आगे थोड़े से कपड़े वगैरह या ज्वेलरी की शॉप पे जाना बाकी है। ये है यहाँ की लोकल मार्केट भूतनाथ की। ये सारे व्यूज आपको दिख जाएंगे। मैं चल रही ज्वेलर्स की शॉप पे, जहाँ से मुझे कुछ ज्वेलरी का सामान लेना है। तो पहले चलिए चलते हैं, सामान ले लो, फिर मैं घर पहुँचूँ तो आपको दिखाऊँ चीज़ें क्या लिया। यहाँ भी ये कितनी का दे रहे हो? बड़ी वाली ये वाली, नीचे सबसे नीचे वाली गाइस आ गए अपने माला फ्लावर इन सब की शॉप पे। तो बस शॉपिंग करते हैं पहले स्टार्ट। पहले 2 ले जाती हूँ, फिर और देख के तब ले जाऊँगी। आज खूबसूरत लग रही है गाइस, बहुत बेहतरीन लगेगी। मार्केट लगती थी, अब शायद गवर्नमेंट ने हटा दिया है अपने जगह में। ऑलमोस्ट मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है। आप शॉपिंग बैग देख सकते हैं, कितना लगेज मैं उठा के चल रही हूँ। ये इस टाइप की मार्केट है, अंदर 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 में बहुत मार्केट है। फिलहाल मैं चलते हुए शूट कर रही हूँ। ड्राइवर को मैंने बोला था खड़े रहना, तो वो चला गया क्लिनिक। अब मुझे यहाँ से पैदल ही चलना है। उसका थोड़ा सा मैंने कहा आगे मैं बढ़ जाऊँ, ताकि वो मार्केट के अंदर घुसने के बाद गाड़ियाँ निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पे का मंदिर है फेमस, बाबा भूतनाथ का है, जिसको आप देख रहे हो। ये भूतनाथ मंदिर है, यहाँ की फेमस शॉप। थोड़ा सा कुछ थोड़ी
वगैरह। भैया पेन है बच्चों के बालों में लगाने वाली। शॉपिंग हो गई पूरी। अब बस यहाँ से बेटी को लेना है और लेके घर के लिए चलेंगे। तो अब देख रहे हैं वहाँ के नज़ारे। थक गए हैं, सारा सामान ले लेके पैकेट में भर भर के सब रख लिया है। अब चल के वहाँ के करके खोलेंगे और देखेंगे कि जहाँ से जो लिया है सब लिया है कि कुछ भूल के भी। ये मम्मा ने हेयर के लिए क्या लिया आपके डुगू के हेयर के लिए? देखो तो, वाह ये तो काफी खूबसूरत बैंड लग रहा है लॉन की तरह। वो देखा तो, ये तो बहुत अच्छा है भाई। स्कूल ड्रेस में पहने बैंड लगा लिया। हे गाइस, शॉपिंग वगैरह तो पूरी हो गई और मेरी हालत भी एकदम खस्ता हो गई। सुबह का निकला 3 बजने जा रहा, मतलब पूरा दिन आज शॉपिंग में ही लग गया। और आप देख सकते हैं कि मेरे कमरे से जो है वो पार्क का व्यू कुछ इस तरह दिखता है, क्योंकि रूम में जो वो ग्लास है वो दिन के टाइम काफ़ी खूबसूरत, यहाँ का व्यू रात को भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो फिर मैं क्या क्या लेके आई हूँ ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी चेंज करना और थोड़ा सा सेटअप वगैरह चीज़ों का करना कि सामान जो लाई हूँ निकालूँ रखूँ, तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या। हे गाइस, सुबह से पूरी शॉपिंग करके मैं बिल्कुल ही थक गई थी, लेकिन मैंने कहा आपको पहले मैं दिखा दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो मैंने ये एक फ्रूट बास्केट ली है जो पूरी स्टील की है फ्रूट्स रखने के लिए। मैंने इस पे ढक्कन वाला नहीं लिया है। इस पे मैं चाहूँ तो नेट की जो है वो एक पतले वाले नेट के या मलमल के जो कपड़े आते हैं वो इसके ऊपर से हम ढक सकते हैं। तो एक ये है। उसके बाद पूजा के लिए नवरात्रि में, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसके लिए एक गगरा ये लिया हुआ है। ये पीतल का गगरा है। पहले तो मैं पीतल का ही रखती थी, लेकिन छोटा रखती थी क्योंकि पूजा घर मेरा छोटा था। रेंट का मेरा घर था, वहाँ मैं किराए पे रहती थी, तो इतना बड़ा पूजा घर नहीं था। इस वजह से स्पेस कम मुझे मिलता था, तो मैं वहाँ पे छोटा रखती थी। पर यहाँ मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा चेंज कर लूँ। अब पूजा घर थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया है, तो मैं इसके लिए गगरा बड़ा लेके आई हूँ। ये जो है पीतल का है और इसमें 4 लीटर पानी बिल्कुल आराम से आ जाएगा। हम चाहें तो चांदी का भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो पीतल या फिर कांसा का भी लोटा और तांबे का जो है। कांसा ज़्यादातर हम लोग जो है वो शादियों में यूज़ होता है। थाल जो चढ़ती है, घघरा मतलब जिससे पैर वैर पूजा जाता है शादियों में लड़कों का, तो वो। और साथ में अगर वो नहीं है तो आप तांबे का रख सकते हैं। तांबा नहीं है तो स्टील भी रख सकते हैं। मेन चीज़ होती है पूजा में भक्ति, चीज़ें नहीं मायने रखती हैं, भक्ति हमारी मायने रखती हैं। तो ये एक गगरा मैंने लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं इतना बड़ा लेके आऊँ, तो चलो इस बार तो ये मौका मुझे माता रानी ने दे ही दिया। तो ये मैंने एक लेके आई हूँ। इसके बाद जो है वो और मैं फ्लावर्स लेके आई हूँ डेकोरेट करने के लिए। तो ये मैंने येलो शेड पे लिया है। ऑरेंज भी मिल रहा था वहाँ पे, ब्लू भी मिल रहा था, तो मैंने कहा नहीं इससे थोड़ा खूबसूरत लगेगा। आर्टिफिशियल चीज़ें वैसे तो ओरिजिनल लगाइए तो अच्छा, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा मुरझा जाएगा। पूरे 9 दिन तक करना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आर्टिफिशियल चीज़ें थोड़ा सा लगा के और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं ओरिजिनल फ्लावर जो आते हैं वो लगा लूँगी। तो ये मैंने कुछ ये लिया है फ्लावर्स, और ये पत्तियां ली हैं थोड़ी सी, इसको लगा दूंगी। और उसके बाद मैंने माता की चुनरी। अभी यहाँ पे क्या है ना कि भी शो ब्लॉग सभी को बनाने आता है, दाहिने से स्टार्ट होता है ज़्यादातर नहीं, दाहिने से ही स्टार्ट होता है, वही शो ब्लॉग सही होता है। ये पीतल मैंने एक ये दीपक जलाने वाला लिया है,
वैसे मैं अखंड ज्योति रखती हूँ, पर मैं अखंड ज्योति इसमें नहीं रखती क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कभी इसमें रखा नहीं। मैं ज़्यादातर एक मिट्टी वाली जो परई आती है वो थोड़ी सी यूँ बड़ी होती है, तो उसमें ये क्या है कि बाती को जो है वो ऊपर करने में बहुत आसानी रहती है। तो मैं लेकिन इसको ले ली हूँ, मुझे काफ़ी दिन से पसंद आ रहा था कि जाके सोच रही थी लेके आऊँ देख के, फिर इस बार मैंने कहा नहीं ले चलो लेके ही आते हैं। तो इसको ये है कि जैसे अगर एक दिन का अगर अखंड ज्योति रखना है फिर तो ये बहुत ही आराम से जल जाएगा। इतना तो मुझे अखंड ज्योति रखते रखते आइडिया तो बहुत आ गया है। फिलहाल ऐसे तो मैंने इसमें का 2 लिया है, इस बार मैंने अपनी सारी चीज़ें थोड़ी चेंज कर दी हैं बिल्कुल अच्छी सी। एक ये दीपक लिया है, अभी तो ये छोटा है, इससे बड़ा भी था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर वो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो अभी छोटे से ही काम चला लेते हैं, बाद में उसे लेके आएंगे। तो ये एक दीपक है, ये भी पीतल का है, वो भी पीतल का। और एक ये तांबे का लोटा। मेरे सारे लोटे ख़राब हो रहे थे तो मैंने उसे क्या कर दिया कि चीज़ों को थोड़ा सा इकट्ठा किया, जो हमारे पुराने बर्तन होते हैं वो एक साथ इकट्ठा करिए, और आप जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ बदल के फिर और पैसे लगा के आप अच्छी चीज़ें थोड़ा सा ले आइए। तो मेरे वो सब काफ़ी गिरने से, बच्चे छोटे हैं तो कोई कहीं गिराता है कोई कहीं गिराता है, तो यहाँ से बचका वहाँ से बचका, तो मैंने कहा चलो बदल देते हैं और फिर लेके आ जाते हैं। एक ये छोटी सी लुटिया बेटी के लिए लिया है जल देने के लिए, वो भी सुबह उठ के जल देती है सूर्य भगवान को। तो ये तो मेरा ये हो गया। बाकी तो पूजा का सामग्री हम सभी को पता होता है कि धूप है तो हवन करते हैं, अग्यारी करते हैं, तो वो सब चीज़ों में जो जो मुझे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो वो तो मैं जब नवरात्रि स्टार्ट करूँगी पूजा करना फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे मैं क्या करती हूँ। वैसे मुझे इतनी बड़ी पूजा नहीं आती, जो आती है मैंने अपने माता पिता से सीखा है, थोड़ी सी ही करना, वो बस कर लेती हूँ। तो और इसके बाद मैंने माता के जो है वो कपड़े लाए हैं। वैसे मैं माता के कपड़े ला के खुद से बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास सिलाई मशीन फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि जब मैं घर अपना चेंज कर रही थी, यानी अपने घर आ रही थी किराए के मकान से, तो मेरी मैड ने वो सिलाई मशीन मांग ली और मैंने उसे दे दिया। फ़िलहाल अभी तक तो नहीं आ पाई है। तो मैं जो है बनाऊंगी वो थोड़ा हाथ से ही करूंगी, या चुनरी मैं इस टाइप का लेके उन्हें अच्छे से चुन्नट टाइप का बना के और उन्हें पहना देती हूँ। तो मैंने ये एक पहला कपड़ा लिया है, जो मेरी जो शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ बहुत ही अच्छा देता है, बहुत अच्छा देता है। मैं इस टाइप के कपड़े लेके आती हूँ, फिर इन्हें मशीन से तुरपाई करके और उसके बाद गोटा पट्टी जो भी लगाना है वो लगा के फिर बना लेती हूँ अपने हाथों से। तो ये एक रेड कलर का जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये आप ऐसे देख सकते हैं। ये कपड़ा काफ़ी मुलायम है। ये तो हुआ, और एक ये है येलो। मतलब शॉपिंग तो मैंने खूब की शॉपिंग। ये एक येलो शर्ट पे है, ये भी कपड़ा बिल्कुल मखमली टाइप का है, और इसमें पहन के तो माता बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं। एक रेड है, ये रेड जो है वो शाइन करते हुए से शॉर्टन टाइप का कपड़ा जो होता है उसके ऊपर ये है। और एक ये लास्ट में ग्रीन, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये ग्रीन कलर का। तो अभी तो मैंने सारे लिए हैं, पर इसमें पहनाऊंगी तो मैं सिर्फ एक ही, पर बाद में मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें इसकी बनाऊंगी, या कुछ लहंगे बनाऊंगी, दुपट्टे, मतलब जो भी कलर बनाऊंगी तो सारों का ही, पर धीरे धीरे। और जब मेरी सिलाई मशीन आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं आती, पर थोड़ी बहुत जो है वो स्टिच तो हम सभी लेडीज़ थोड़ी बहुत तो कर ही लेते हैं कि हाँ टेढ़ा थोड़ा ये वो करके, वो ना कुछ भी आप जब बनाइए इमेजिन करके ना तो सारी चीज़ें अपने आप बन जाती। और जो अपने हाथ से बनाने का होता है ना मज़ा, वो तो बहुत खुशी देता है। मैं जो ये कपड़े लाई हूँ फ़िलहाल मैं उसके ऊपर गंगा जल छिड़क लूँगी, और छिड़कने के बाद जो है माता के लिए तैयार कर दूँगी। बस
ज़्यादातर मार्केट के कपड़े साफ़ ही माने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पहनाया जाता है तो कभी भी याद रखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कपड़े बनाते हैं उठा के फिर से पैक करके रख देते हैं। ऐसा कभी मत करिए। कपड़े बिना धुले कभी भी भगवान जी को नहीं पहनाइए। हम लोग भी क्या कपड़े बिना धुले पूजा में पहन के बैठते हैं? नहीं ना। तो इसलिए थोड़ी तो शुद्धि बना के चलिए। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि भगवान के कपड़े चाहे कितनी भी बेसकीमती आप खरीद लीजिए, उसे आप धुल के ही उन्हें पहनाइए जब भी पहनाइए। तो उसे मैं अभी तो गंगा जल छिड़क लूँगी, बाद में मैं तो सारे कपड़े खुद से ही वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, बढ़िया से। बिना धुले तो बिल्कुल नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी पूजा पाठ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर करती हूँ, शायद संस्कारों में है इस वजह से। तो ये है मेरा, जो वहाँ से मैंने अलग से जहाँ जिस शॉप से मैंने लिया है वो शायद खुद से ही बनाते हैं, और काफ़ी अच्छा इन्होंने हवन सामग्री बनाई है। तो मैं आपसे कहूँगी जब भी आप हवन सामग्री लीजिए, पैकेट वाली तो बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार इस्तेमाल करके उसको देख लिया है, बिल्कुल महक नहीं आती है। सारा जितना भी हम हवन करते हैं ना सब बेकार हो जाता है। तो थोड़ा क्या होता है कि मैं मार्केट से ले आती हूँ, बाकी इसके अंदर मैं और अपनी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, तो वो काफ़ी खुशबू आती है, पूरा घर में लगता है कि हाँ पूजा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सा फील होता है कि जैसे नहीं देखते हैं कि हम हवन करते हैं और उसकी सुगंध कितनी जगह फैलती है, तो वो एनर्जी और उसकी खुशबू जो है वो पूरे वातावरण में जब फैलती है तो माइंड को इतना रिलैक्स देती है कि मुझे तो ये शायद बहुत फील होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो मुझसे अब जुड़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर करिए। बिल्कुल जो एनर्जी हमारे ब्रेन को मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तो ये है मेरी जो है वो नवरात्रियों की शॉपिंग। अब उसके बाद आगे मैं क्लीनिंग का काम और डेकोरेशन का काम, जब ये सब चीज़ें बाकी हैं वो तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो हे गाइस, जब आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और मैंने आपको बताया कि जो ये हवन सामग्री है इसे तो आप खुद ही बनाइए, थोड़ा आप लेके आइए, थोड़ी चीज़ें मिला के बनाइए, तो जो एनर्जी हमारे ब्रेन को मिलती है उसकी बात ही अलग है। तो गाइज़ मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल ऐसी वीडियो फटफट बना लेती हूँ, नो मेकअप शेकअप, ओनली लिपस्टिक और काजल लगाया बस हो गया। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमें ज़्यादातर नेचुरल ही रहना चाहिए। आप जितना नेचुरल रहेंगे हमारी स्किन उतनी ही हेल्दी और हैप्पी रहती है और वो खुश रहती है। खासकर जितना मेकअप थोपो उतनी ही जल्दी हमारी स्किन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। कंसीलर लगाया, सिमर लगाया, तो फाउंडेशन लगाया, फलाटी का सब कुछ लगा लिया और कुछ सालों बाद मुँह लगता है भूतनी की तरह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप नेचर के करीब तो सबसे ज़्यादा रहिए। एक लिपस्टिक और एक काजल से ही आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। तो इस पे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, फ़िलहाल अपने कॉस्मेटिक की चीज़ों का। और एक वीडियो मैं ज़रूर ये बनाऊंगी कि आपको नेचर के पास कितना रहना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो फिर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।